नमस्कार, मैं इंदु सोनाली और मैं हर रोज़ की तरह अपने पेज पर लाइव आ गई हूँ जिसका नाम है इंदु सोनाली एंटरटेनमेंट। और मेरा आने का मकसद होता है, आप सभी को पता ही होगा, पहले कोरोना से ही आप सभी जानते होंगे मुझे बहुत करीब से, कि मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन लेकर आती हूँ। आप लोगों को अपनी आवाज़ से, अपने गीतों से एंटरटेन करने आती हूँ। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही होगा। ललन सिंह जी, गुड इवनिंग जी। सुमित केवट जी। तो मैं चाहूँगी कि आज कुछ मैं ख़ास बात करने वाली हूँ आप लोग के बीच में, क्योंकि हमेशा मैं आप लोग के बीच में जब भी आती हूँ बस गीत संगीत की ही बात होती है, इधर उधर की बात तो मैं करती नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। किसी के पर्सनल लाइफ को भी लेकर मैं आज तक नहीं बोली, क्या ज़रूरत है भाई। तो मैं चाहूँगी कि आज ज़्यादा आप सभी जुड़ें, जिस तरह मेरे गीत संगीत सुनने के लिए आप सभी जुड़ते रहे, बाद में भी जुड़ते रहे जब मैंने लाइव को पोस्ट कर दिया। तो इसलिए चाहूँगी आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा मेरे लाइव सेशन को, जिस तरह आप लोग हमेशा शेयर करते आ रहे हैं, तो आज का भी मेरा वीडियो प्लीज़ आप सभी ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं बहुत ही समझदार हैं। संगीतमय होते हुए आप लोग एक बहुत अच्छे समझदार इंसान भी हैं आपस में, क्योंकि आप सभी समाज से हैं, हम सभी समाज से हैं। जी हाँ, जो मैं आज कहने जा रही हूँ आप सभी प्लीज़ आप सभी ध्यान से सुने। और मैं आज तक कभी भी किसी भी विवाद पर नहीं बोला। आप लोगों ने देखा होगा मेरा हर एक पहले जितने सारे वीडियो आप सभी अगर मेरा देखेंगे लाइव वीडियो, तो आप लोगों को सिर्फ मेरा गीत संगीत, स्टेज शो, एल्बम, फिल्म के गाने से रिलेटेड ही आप मेरा वीडियो देखते होंगे, है ना। लेकिन अभी जो आप सभी देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। दो भाई हैं, समर और गौतम सिंह। मैंने भी मीडिया सोशल पे ही देखा, और ये दोनों भाई मगहिया जवान के नाम से अपना वो पेज चलाता है। आज से कई साल पहले जब वो जब वीडियो आकर के बनाने लगा मगहिया के जवान नाम से, तो वो लोगों ने ये डंका बजाया कि हम लोग अश्लीलता के खिलाफ हैं। जो भी अश्लील गाना गाता है हम उसके अश्लीलता के खिलाफ हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। इस अश्लीलता के खिलाफ हर कोई है। वह समाज में कोई ऐसा गाना नहीं जाना चाहिए कि जिससे कि हमारी माँ बहनें या पूरे परिवार में शर्मिंदगी महसूस हो गाना सुनकर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो इस अश्लीलता अभियान को लेकर जो अब गुंडई पे उतर आए हैं ये दोनों भाई। अब दोनों भाई हैं तो ये दोनों दोस्त हैं, ये तो हमें नहीं पता। जैसा कि आप सभी देखते हैं मगहिया जवान के नाम से एक पेज आता है, और उसमें दोनों भाई ऐसे दोनों मंगू चंगू जो है, मगहिया जवान गौतम और समर, ऐसे ही कुछ दोनों नाम है। ये दोनों पता नहीं ये क्या फंडा अपना लिया है। कुछ दिनों तक तो कुछ हमारे कलाकारों ने भी उसका साथ दिया कि हाँ सही बात है, समाज में गंदगी गाना नहीं जाना चाहिए, अश्लील गीत नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं आज लाइव आकर आप लोगों के बीच इसलिए एक खास बात लेकर आई हूँ। हमेशा आप सभी को मैं अपने गीतों से, अपने संगीत से सबको एंटरटेन किया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं ना कि बोलना पड़ता है। और मैं सोशल पे मैं भी एक्टिव हूँ। देखते मेरे मन आत्मा ने कहा कि नहीं यार, जब सब कोई जनता के बीच में ही अपनी राय रखते हैं, मेरा भी हक बनता है, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, क्योंकि मैं भी समाज में रहती हूँ, कोई बाहर से नहीं हूँ, तो मुझे भी आवाज़ उठाने का हक है। आज अगर कोई एक लड़की है, मैंने देखा सोशल मीडिया पे ही देखा, सौम्या पोखरल नाम है उसका, वो नेपाल की रहने वाली है। अगर उससे किसी ने पूछ लिया, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कुछ ऐसे रिपोर्टर लोग भी होते हैं ना, मीडिया वाले, ऐसे क्वेश्चन करते हैं बेमतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है। और आज अगर उस लड़की को किसी रिपोर्ट मीडिया वाले ने पूछ लिया कि फलाने को आप जानती हो,
अगर उसने कह दिया कि नहीं हम नहीं जानते, मैं नहीं जानती, इस बात को मगहिया जवान ये दोनों जो है भाई, ये दोनों को जो अश्लीलता के खिलाफ अभियान लेकर चले हैं सोशल मीडिया के तहत, वो अब तो गुंडाई करने लगे हैं। अब बताइए, अगर वो लड़की अगर किसी के बारे में बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जानती, तो क्या आप जल्दी ज़बरदस्ती थोपोगे? आप उसको ज़बरदस्ती आप बोलोगे कि आप उसको आप जानो? क्यों? ये क्या गुंडई है? ये गुंडई ही तो है दोनों मगहिया जवानों का। क्या भाई, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप सभी बोलिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लेक्चर देना नहीं आता, मैं बोल भी नहीं पाती ज़्यादा, क्योंकि बोलने लेक्चर देने की आदत नहीं है, सिर्फ सिंगिंग करने की आदत है, आप लोगों को प्यार करने की आदत है। लेकिन एक औरत होने के नाते, एक लेडीज होने के नाते, यार अंतरात्मा ने मुझे कहा कि ये क्या, ये कौन सी अश्लीलता के अभियान आप चला रहे हैं दोनों भाई मेरे, आप भी मेरे भाई हैं। अगर सभी मुझे दीदी कहते हैं तो आप भी मगहिया जवान, आप दोनों को मैं बोल रही हूँ कि आप भी मेरे भाई हैं। और आप किसी लड़की को इस तरह से, एक तो आप पर्सनली उसके पीछे पड़ गए, अरे फलाने को नहीं जानता हवा, नहीं जानती हो, ये थोपने वाले आप होते कौन हो? नहीं थोप सकते आप, ये उसका पर्सनल सोच है। उसने कहा, जैसा क्वेश्चन उसको पूछा गया, उसने जैसा बताया, उसको जैसा लगा, उसने अपना दिल का व्यथा बोला कि हाँ मैं नहीं जानती। लेकिन आज उस लड़की को खुलेआम वो गुंडई के तरह, एक जैसे एक होता है ना अश्लील आदमी गाली दे रहा है, उसके उसके गाली देने लगा कि तुम सोनागाछी चली जाओ, तो वहाँ पे जाके तुम कोठे पे जाओ, तुमको 300 रुपया में तुम सबका ये करो। मतलब क्या है ये? सुनते हुए बहुत शर्म आई मुझे। मैं कभी ये सब बातें किसी का नहीं सुनती। मैं, आप लोग देखते होंगे विवाद बहुत सारे लेकर के आ जाते हैं, वीडियो बना के स्पेशली डाला जाता है पेज के माध्यम से। मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ, ना मैं सुनती हूँ किसी की बातें। क्या ज़रूरत है? सबका अपना अपना पर्सनल है, अपना पर्सनल अपने हिसाब से सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, जो भी इनको लग रहा है अपना कर रहे हैं। लेकिन किसी लड़की को आप खुद अश्लीलता के अभियान में जुड़े हुए हैं कि अश्लीलता भगाना है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को इज्जत सम्मान दिलाओ, और आज एक लड़की को आप खुलेआम इस तरह से गाली दे रहे हैं दोनों भाई मिल करके। ये कौन सा अभियान है भाई मेरे मगहिया जवान, समर और गौतम सिंह? ये कौन सा आप अभियान चलाने लगे हैं अब अश्लीलता के खिलाफ अभियान के आड़ में? ये अब क्या करने लगे हैं? मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी मैं। ठीक है, ओके, रत्नेश भाई बोल रहे हैं रत्नेश भाई गाना सुनना चाह रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं आप लोगों के बीच लाइव आती हूँ तो आप लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि आप सभी मेरे गीत सुने और मैं सुनाऊँ, जो मैं करती आ रही हूँ और हमेशा करूँगी मैं। लेकिन आज कहीं न कहीं मेरे मन को बहुत ठेस लगी है मगहिया जवान दोनों भाइयों के लिए। बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे कि इस तरह से किसी लड़की को आप गाली दे रहे हैं, अश्लीलता अभियान चला रहे हैं, अश्लीलता के खिलाफ हैं, और आप खुलेआम लाइव आकर उस लड़की को आप गाली दे रहे हैं। मतलब आप सारी बहनों को गाली दे, सभी लड़कियों को गाली दे रहे हैं आप। तो आप कहाँ है? आपका अश्लीलता का अभियान कहाँ चला गया? कहाँ चला गया अश्लीलता का अभियान जो आप चला रहे थे? मतलब किसी ने गीत गाया तो उसके पिछला अभियान चला दिए कि भाई अश्लीलता के खिलाफ हमको मुहिम चलाना है। कुछ कलाकारों ने साथ भी दिया उनका, एकदम क्वेश्चन का आंसर देने लगा। चलो ठीक है, होना भी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तो अपना एक रूप अपने अलग चेंज कर लिया दोनों भाइयों ने, बिल्कुल चेंज कर लिया। ये गलत है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस मुहिम को आपने छेड़ा है, जिस मुहिम को लेकर आप दोनों भाई चले हैं मगहिया जवान के नाम से, जो आपका पेज चलता है, मुझे तो पूरा, मैं उतना छानबीन किसी के बारे में करती भी नहीं कौन कहाँ है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ। लेकिन एक लड़की को लेकर के आप लोग ऐसे एकदम ओछी हरकत करने लगे हैं। आप लोग एक लड़की को गाली दे रहे हैं, एक लड़की को गाली नहीं दे रहे हैं आप पूरी हमारी माता बहनों को गाली दे रहे हैं। आप खुद अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। कहाँ छोड़ा आपने? बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ये सब बिल्कुल गलत है। ये समाज में आप एक गलत, आप अपने आप को क्या सोच रहे हैं कि मैंने पब्लिक बना लिया, दर्शक बना लिया और मेरे ही बातें दर्शक सुनेंगे? क्या ये सही है? क्या आप लोग इस बात को सही मानेंगे
किसी की माँ बहन को गाली देना, ये कौन सा अश्लीलता के खिलाफ आप लोगों ने अभियान जोड़ा है भाई? जरा मुझे भी तो पता चले, जरा मुझे भी पता चले भाई। गीत संगीत, अब अश्लीलता गीत के को करते 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 पता नहीं ये दोनों भाई किस हद तक गिर गए, और ऐसे हद तक गिर गए कि आज एक लड़की को खुलेआम आप गाली दे रहे हैं। बताइए, उसकी इज्जत को आप तार तार कर रहे हैं। गाली देना मतलब उसको बेइज्जत करना, उसकी इज्जत लूट लेना के बराबर है मेरी नजरों से। अगर आप देखें तो दोनों भाई मगैया जवान, आप ये मत सोचे कि सब आपके साथ है। हाँ, अश्लीलता के खिलाफ हर कोई मुहिम है, सबको ही साथ है कि हाँ, अश्लीलता गाना नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे गीत कलाकार गा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अब सभी कलाकारों ने कोशिश वो कर रहे हैं कि हम गंदा गाना ना गाएं, अगर जो गा रहा है उसको हम रोकें। तो ये मुहिम सबने मिलकर ठाना है कि नहीं, चलो भाई ठीक है, एक समाज में हमारे बिहार सरकार ने भी इस कानून को निकाला है कि जो भी गंदे गाने गाएंगे उसको सीधा जेल भेजा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ना, ये दोनों भाइयों को जेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लड़की को गाली दिया है भाई। अश्लीलता के खिलाफ ये नारा लगाते लगाते एक बहन को गाली दे रहे, एक लड़की को गाली दे रहा है वो दोनों भाई मिलकर। ये बिल्कुल गलत है। मगैया जवान दोनों भाई, मैं दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करके कहना, हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि मैंने आज तक कभी किसी के बारे में नहीं बोला, ना बोलूँगी। पर्सनल किसी के बारे में क्यों बोलूँ मैं, क्या ज़रूरत है? हाँ, लाइव आ जाते हैं, आ करके आप लोग बोलने लगते हैं। उस लड़की ने क्या बोल दिया, जैसे लगा क्या कि आप उसके ऊपर थोप रहे हैं, आप सर के ऊपर थोप रहे हैं कि आप उसको जानो। एक ऐसे मैं मुंबई में एक स्टूडियो में मैं मिली थी। हमारे आज गज़ल गायक हमारे जगजीत सिंह जी इस दुनिया में नहीं हैं। उनका स्टूडियो था आदर्श नगर में, संगीत स्टूडियो। आज से 17 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। और उस स्टूडियो में विदेशी 2 आदमी आए थे और वो स्टूडियो का मुआयना कर रहे थे। तो वो स्टूडियो के मैनेजर या कोई भी थे, पता नहीं हमें, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, शाहरुख खान जी लोग भी आते हैं। तो उन्होंने वो दोनों जो विदेशी लोग थे ना, वो दोनों ने कहा कि हु इज शाहरुख खान। उसने शाहरुख खान भी नहीं बोला, हु इज शाहरुख खान। उनको नहीं पता था कि शाहरुख खान कौन है। तो क्या उनको, क्या वो आदमी सर के पीछे बैठ गया कि नहीं आप शाहरुख खान को क्यों नहीं जान रहे हैं? वो अपना व्यक्त किए कि मैं शाहरुख खान को नहीं जानता। ये मेरे सामने की बात है। और आज वही लड़की अगर किसी के बारे में बोल दिया कि मैं नहीं जानता, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हिंदू सोनाली को मैं नहीं जानता, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ शोज भी करते हैं, है ना, दीदी दीदी कहते थकते नहीं हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि हाँ मैं हिंदू सोनाली को नहीं जानता, तो मैं उसके पीछे थोड़ी पड़ूंगी। और मैं किसी को, अपने फैंस को भी नहीं कहना चाहूँगी कि नहीं आप उसको बोलो कि हिंदू सोनाली को वो क्यों नहीं जानता या क्यों नहीं जानती। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से इस तरह जो लड़की को खुलेआम गाली दिया जा रहा है, मगैया जवान अश्लीलता के खिलाफ का नारा लेकर के, जो झंडा लेकर के, जो आज खुद अश्लीलता की हरकत वो उतरने पे उतर आए करने पर क्या होता है? अश्लीलता आपको पता, खाली गंदी गंदी गाली दे रहे हैं वो। ऐसी ऐसी गाली कोई भी कलाकार के पीछे पड़ के, और गाना बजाना नहीं हो रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है कि हाँ वो गंदा गाना गाया, क्योंकि गंदा गाना है ही नहीं हमारे इंडस्ट्रीज में, नहीं है। ये मनोरंजन की बात है, मनोरंजन के तरीके से गीत लिखा जाता है और लोग गाते हैं और हमारे दर्शक पसंद भी करते हैं। लेकिन अब इस बात को ये पीछे छोड़ दिया है और एक कोई भी कलाकार, क्या लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको ये लोग गाली देने लगा है, माँ लगा के, बहन लगा के, पता नहीं क्या क्या। बहुत ही गंदी बात, बहुत ही गंदी। इनको कौन साथ देगा? वही साथ देगा जो इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई किसी लड़की को गाली दे दिया, चलो इसका साथ दे देते हैं हम। हाँ, मैंने बहुत कुछ कलाकारों को भी देखा है लाइव आकर के और उसका सपोर्ट करते हैं। ये गलत है, ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कलाकार उनके सपोर्ट में है, मतलब उनकी सोच भी वैसी है। अब उनको ये नहीं समझ में आता है कि हाँ कोई लड़की को कोई गाली दे रहा है। कहाँ गया अश्लीलता अभियान का जो नारा लगा रहे थे दोनों भाई मगैया जवान, समर और गौतम? हाँ, अब तो ऐसे मैं तो देखती हूँ, कभी कभी मुझे देखने को मिल जाता है कि हाँ आप दोनों आपस में बोल रहे हैं अश्लीलता अश्लीलता। अब गीत संगीत की बात ही नहीं, दोनों बोल रहे हो कि हाँ कोई क्यों गीत गंदा गा रहा है, कोई नहीं बोल रहे हो। सिर्फ फलाना कलाकार
फलाना कलाकार, फलाना की वाइफ, फलाना की बेटी, फलाना की वो लड़की, हीरोइन, पता नहीं क्या क्या, उसके बारे में आप लोग गंदी गंदी गाली दे रहे हो। तो आप किसको छोड़े? अश्लीलता आप फैला रहे हो, जो आज मुझ जैसी लड़की को बोलना पड़ रहा है लाइव आकर। वरना आज तक रिकॉर्ड है, कोई मुझे बोल दे कि मैं किसी के बारे में पर्सनली आकर के लाइव बोली हूँ, नहीं। क्या ज़रूरत है? अपने अपने तरीके से अपना वीडियो बनाते हैं, लाइव आते हैं, पब्लिक से जुड़ते हैं, जो जिनको मन में होता है अपना कहते हैं। लेकिन मैं किसी के बारे में पर्सनल बारे में क्यों बोलूँ? उसको क्यों ऐसा हुआ, इसको क्यों ऐसा, क्यों भाई? क्या ज़रूरत है? और ये दोनों भाइयों ने ना गंदगी फैला रखी है, सोशल मीडिया को गंदा कर दिया है इस बंदे ने, जिसके वजह से कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो साथ दे रहे हैं उनका। मैंने वो भी वीडियो देखा है, नाम नहीं बोलूँगी, अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ ऐसे कलाकार भी हमारे इंडस्ट्रीज में हैं कि वो बोल रहे हैं, अरे मगैया जवान तो उसके बारे में बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। ये सपोर्ट किस बात की? क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या हटा रहे हैं? अश्लीलता हटा रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। जो अश्लील फैला रहे हैं, वो जो गाली दे रहे हैं एक लड़की को, किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, बेटी को गाली दे रहे हैं, इतनी गंदी गंदी गाली आप दे सकते हैं, ये मैंने सोचा नहीं था। कल तक मैं सोचती थी कि नहीं, मैं मन में बोलती भी थी आपस में कि नहीं, ये दोनों लड़का अच्छा है भाई, अश्लील गीत है, जो अगर कलाकार अगर गा रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, अच्छा काम कर रहा है, ये दोनों अच्छा मुहिम जुड़ा हुआ है। मैं भी कहीं ना कहीं मन में खुश थी कि नहीं, दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई तो मुहिम का उठाए। चलो, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी इस बात को कानूनी तौर पर इस बात को रखे हैं कि नहीं, कोई भी गंदा गाना गाएगा उसको जेल जाएगा। ये सही बात है, इस पर मैं भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन नहीं, ये कुछ भटक गया है, ये दोनों लड़के ना भटक गए हैं, अपनी राह से भटक गए हैं, और इनको समझाना, सुधारना, समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप दोनों भाइयों से, मगैया जवान दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये जो आप अश्लीलता के अभियान के तहत जो आप इस तरह की गंदगी गाली आप फैला रहे हैं मार्केट में, हमारी बहनों को, माँ बहनों, किसी को भी आप गाली दे रहे हैं इस तरह से, ये मत करिए, प्लीज़ मत करिए। बहुत ही गलत संदेश जा रहा है वो आपके दोनों के बारे में। हो सकता है वो लड़की अगर इस तरह से, जो जब मार्केट में, जब सोशल मीडिया, जब आदमी एक्टिव हो जाता है ना किसी एक चीज़ मैटर को लेकर के, तो सब चाहते हैं बोलना शुरू कर दें। अगर वो लड़की सुसाइड कर लेगी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। तब उसमें आप सफाई देंगे, भैया हम ना कुछ कहले रहनी, भैया सब भैया को आप सपोर्ट ऐसे हाथ जोड़ने लगेंगे, अपनी सफाई देने लगेंगे, और उसमें भी आपको साथ देंगे वही लोग जो आपका सपोर्ट करते हैं इस तरह की बातों को लेकर के। इसलिए प्लीज़ अब ये ड्रामा नौटंकी बंद करिए, और जिस तरह से आप जिस मुहिम को लेकर के आप इस मार्केट में आए हैं सोशल मीडिया पर, मगैया जवान के नाम से अपना पेज चला रहे हैं, चलाइए। मुहिम छेड़े हैं कि अश्लील गीत पर रोक लगनी चाहिए, ये करिए आप। लेकिन उसके अलावा अगर किसी लड़की को भी, अगर किसी को भी अगर आपने गाली दी, तो शायद हो सकता है कि मैं महिला आयोग में जाकर के अपना कंप्लेंट शिकायत करूँ, क्योंकि किसी लड़की को गाली देने मतलब आप मुझे दे रहे हैं, आप अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, किसी को अपने नहीं छोड़ा, किसी को अपने कोठा पे बिठा दिया। ये आपकी सोच कैसे हो सकती है? ये आप नहीं सोच सकते यार, किसी को ज़बरदस्ती क्यों? इसलिए आप लोगों के बीच इसलिए लाइव आई कि ये वीडियो दोनों भाई को देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आँख पे पर्दा पड़ गया होता है, जब धीरे धीरे जब जुड़ने लगते हैं कलाकार, जब जुड़ने लगते हैं सारी जनता, तो उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, यहाँ लोग नोटिस करने के लिए भी बैठा हुआ है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप किस राह पे चले थे और आप भटक गए। तो सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी हमारे दोनों भाई हैं, आप दोनों उम्र के तो मेरे घर में भाई हैं, तो आप भी मेरे भाई हैं ना। तो इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आप दोनों से विनती करती हूँ कि ये जो है ना, ये ड्रामा नाटक मत करिए, किसी लड़की को गाली मत दीजिए, किसी को थोपिए मत कि आप उसको क्यों नहीं जान रहे हैं। ये थोपना बंद करिए, बिल्कुल थोपना बंद करिए। बस मैं ये आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं लाइव के माध्यम से, और जितने मेरे फ्रेंड्स, भाई बंधु जो मुझे हमेशा देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, मैं सिर्फ अपने गीतों से, अपनी आवाज़ से सबको एंटरटेन करती हूँ। आप सभी जानते ही हैं मुझे, मैं आज तक किसी के बारे में नहीं बोली, क्या ज़रूरत है, मैं देखती भी नहीं। लेकिन एक लड़की की बात है, इस तरह से खुलेआम आप गुंडई की तरह आप गाली देते हैं। कोई अगर गंदा गाना गाता है ना, तो
तो मुझे लगता है उसमें भी पर्दा होता है, लेकिन आपने वो पर्दा भी हटा दिया। तो ये अश्लीलता का अभियान कहाँ आपने छेड़ा? आपने तो खुद गाली देना शुरू कर दिया। तो और जब जो अगेंस्ट जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह की बातों को जो सपोर्ट करते हैं, उनको तो सह मिल गया ना। वो आपका साथ देंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ गई है। लेकिन प्लीज़, आप भी घर जाते होंगे ना, माँ बहन को अपना मुंह दिखाते होंगे ना, तो शायद आपकी माँ बहन आपकी वीडियो नहीं देखती होंगी, इसलिए आपको लगता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, हम दोनों भाई जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वाहवाही हो रही है, मार्केट में हम दिख रहे हैं। दिखने के लिए ये सब मत करिए, अच्छा काम करिए ताकि आपकी सराहनीय हो। फिर लोग ऐसे गाली ना दे कि आप लाइव हैं, लोग गाली दे रहे हैं। अगर 100 में अगर आपको 2 आदमी गाली दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपके अगेंस्ट हैं, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपको गाली पड़ रही है। लेकिन आप खुद गाली दे रहे हैं, खुद गाली दे रहे हैं दोनों भाई मिल करके। बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं दिल की बात कर रही हूँ। मैं दोनों भाई के प्रति बहुत मतलब पॉजिटिव थी मैं, कि नहीं अच्छा है, दोनों भाई अश्लीलता गीत के लिए मुहिम छेड़े हैं, अच्छी बात है। ये भी आपका हक नहीं है, ये भी आप, मुझे नहीं लगता आपका हक है कि आप मार्केट में घूम घूम करके अश्लीलता का विरोध करें। है हमारे सरकार बैठे हुए, हमारे ना बिहार सरकार है, आप उनसे जाके शिकायत करिए, उनको जाके सारा प्रूफ दिखाइए, गाना सुनाइए, ये देखिए सर ऐसा फलाने सिंगर ने ऐसा ऐसा गाना गाया, सर आप उनको अरेस्ट करवाइए। या आपका नहीं हक बनता है किसी के बारे में इस तरह से बोलना। और आपने तो हद कर दी दोनों भाइयों ने यार, हद कर दी, हद कर दी आप दोनों भाइयों ने। ऐसी उम्मीद नहीं थी। कौन कहाँ किसको गाली देता है, चलो उनका अपना संस्कार है, लेकिन आपने पहला संस्कार अपनी पहचान दी अच्छे नज़रिए से, सबकी नज़रों में आपने एक अच्छी पहल शुरू करी, सराहनीय था। लेकिन अब सराहनीय नहीं रहा। अब पता नहीं अब आप किस मोड़ पर और जाने वाले। अब मुझे लगता है कि किस मोड़ पे आप जाने लायक आप दोनों भाई रह रहे ही नहीं। हाँ, सारी सीमाएं लांघ दी आप लोगों ने, आप दोनों भाइयों ने, मगैया जवान सीमाएं लांघ दी। आप समझ रहे हैं, किसी लाइव किसी लड़की को इस तरह से गाली देना, कोठे पे पहुंचा देना, तो उसका पति ये वो, मतलब क्या है? मैं तो बोल भी नहीं सकती लाइव अपने फ्रेंड्स के बीच में, जो आप अश्लीलता के खिलाफ अभियान के तहत आप इस तरह से खुल के गाली दे रहे हैं। क्यों गाली दे रहे हैं आप होते कौन है गाली देने वाले और किसी को थोपने वाले? मैं आप दोनों से यही क्वेश्चन बार बार करना चाहती हूँ। कभी आप दोनों मिलेंगे ना तो मैं यही क्वेश्चन करूंगी कि आप किसी का ठिका लिए हैं किसी को थोपने के लिए कि आप उसको क्यों नहीं जान रही हैं या जान रहे हैं? यह हक किसने दिया आपको? कोई तो भगवान पे भरोसा नहीं रखते, कोई कहते हैं मैं भगवान को नहीं जानता, वो नास्तिक अपने आप को समझते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? भगवान को क्यों नहीं मानते हो तुम? मानो। ये आप कहने का हक आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपको हक। बहुत हो गया ये। पढ़े लिखे हो, अगर थोड़ा भी अगर ज्ञान है, घर में अगर संस्कार मिली है, तो उसको जरा सा ध्यान दो, उस संस्कार के तहत थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या, हम दोनों भाई बोल रहे हैं, दोनों भाई हो कि क्या हो मुझे नहीं पता। इसलिए आज क्षमा चाहूँगी कि मैं आज आप लोगों को अपने गीतों से, अपनी आवाज़ से एंटरटेन नहीं कर पाई, लेकिन ये आप लोगों के लिए मेरे माध्यम से जानना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को मैंने बीच लाइव आकर बोलना उचित समझा। मैं किसको बोलूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ बोलूँ? मैं सबको अपने अपने लाइव आकर के वीडियो बना करके डाल रहे हैं अपने अपने तरीके से, उसका साथ दे रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। गीत संगीत की कोई बात ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बस हो रही है क्या, किसी लड़की को गाली दिया जा रहा है, किसी के माँ बहन को गाली दिया जा रहा है। अच्छा, गाली वाली दे दिए हैं, बाद में बोल रहे हो वीडियोवा कहाँ बाहो, वीडियोवा निकालो और वीडियो दिखावा, मतलब वीडियो ले करके अब आपका सफाई देंगे। और मैं जो देख रही हूँ आपको, मैं जो देख रही हूँ कि आप एक लड़की को सरेआम गाली दे रहे हैं। बताइए, उस लड़की की इज्जत की आपने तार तार कर दी, क्या ये सही है? रत्नेश कुमार पांडे जी ने लिखा है, टोनी भोजपुरिया जी ने भी लिखा है, बहुत ज़रूरत है बोलने की। बिल्कुल, जहाँ गलत होगा, एक लड़की पर अगर गलत होगा, और आज मैं बताना चाहती हूँ,
मैं आज बोलना चाहती हूँ, किसी लड़की का एकदम अभद्र वायरल वीडियो हुआ, उन लोग के बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। क्या है, महिला आयोग में जाए, क्या है सही, क्या है गलत, इस पे तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, नहीं उठाई, मुझे नहीं लगता किसी ने आवाज़ उठाई। क्या सही है, क्या गलत है, सब ने लगा एकदम अपना सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए। चलो ठीक है, जो अपनी इज्जत के बारे में अगर नहीं उसको किसी को परवाह है, या मैं किसी के बारे में क्यों बोलूँ, क्या ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक लड़की ने क्या बोल दिया, लगा दोनों भाई एकदम गाली वाली देने के लिए। नहीं भाई मेरे, मैं साहब आप लोगों से दोबारा बार बार मैं हाथ जोड़कर बोलना चाहती हूँ दोनों भाइयों से, मगहिया जवान, क्या आप एक बहन को गाली दे रहे हैं, एक लड़की को गाली दे रहे हैं, अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। ये आप सबसे पहले कंट्रोल करिए। और 4 लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए, तो इस बात पे ना उड़े कि मैं जो कर रहा हूँ, हम दोनों भाई जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। नहीं, गलत संदेश जा रहा है समाज में, आपको पता है। तो चलिए, यही मेरा इतना सा कहना था कि दोनों भाइयों से वापस कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आपको लाइव आकर क्षमा मांगना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। समर सिंह और गौतम सिंह जो भी हैं दोनों भाई, मगहिया जवान पेज जो आप दोनों चलाते हैं, मैं चाहूँगी कि आपका प्रायश्चित तभी हो सकता है सही मायने में, जब आप लाइव आकर के जिस तरह से गाली देने में एकदम ज़बरदस्त हो जाते हैं, उसी तरह से आपको माफ़ी भी मांगना बहुत ज़रूरी है। माफ़ी मांगना पड़ेगा, तभी मुझे लगेगा कि नहीं, आप दोनों ने माफ़ी मांगना पड़ेगा आपको। वरना हमारे जितने सारे हमारे कलाकार हैं, जितने सारी जनता हैं, सबके अपने अपने फैंस हैं। तो कुछ तो हमारे मेरे वैसे फैंस हैं, मुझे लगता है कि जितने सारे हमारे फैंस जुड़ते हैं, जो है ऑलरेडी, वो सब इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो अभी भी टाइम है, दोनों भाई माफ़ी मांग लीजिए कि आपने जो बोला किसी के बहकावे में बोला, या समझ सोच उस समय विवेक ख़त्म हो गया होगा, जो आपने इस तरह की बातें बोली, किसी लड़की को अपने अभद्र गाली दिया, ये छोड़ दीजिए। इससे फेमस होने से क्या हो जाएगा? आप ये ना सोचें कि हम दोनों अगर इस तरह से गाली देंगे किसी को तो फेमस हो जाएंगे। फेमस आप हैं, फेमस आप उसी समय हो गए थे जब आपने अश्लीलता के खिलाफ अभियान में, जब आप दोनों भाई जुड़े और आपने कहा कि अश्लीलता के खिलाफ हम अश्लीलता गीत के खिलाफ हम दोनों भाई अभियान में जुड़ गए हैं। आप उस समय फेमस हो गए थे भाई मेरे, लेकिन अब फेमस आप नहीं हो रहे हैं। फेमस हो के आप बदनाम हो रहे हैं। और आप क्या बदनाम हो रहे हैं? किसी लड़की को आप बदनाम कर रहे हैं, बताइए। तो इसीलिए प्लीज़ समझ जाइए, घर में मुंह भी दिखाना है माँ और बहन को। बस मैं यही कहना चाहूँगी, बंद कमरे में दोनों भाई मिलकर के जो भी दिल की भड़ास होती है निकाल लेते हैं, किसी को गाली दे देते हैं। इतनी हिम्मत आपकी बढ़ गई है। ये हिम्मत किसने दी आप दोनों को? आप ये भी भूल गए कि एक लड़की को गाली देना कितना पाप है। आप अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? वो आपका क्या बिगाड़ी थी? वो लड़की क्या बिगाड़ी थी आपकी? मुझे तो नहीं लगता है। अगर बिगाड़ी थी तो वो आप बात नहीं बोले, आप सीधा बोल रहे हैं कि फलाने को आप क्यों नहीं जानती हो। अरे थोप रहे हो आप। संदीप जायसवाल जी जुड़े हैं, क्या हुआ, क्या मैटर है? अरे संदीप जायसवाल जी, सिंगर हरिमोहन, अभी मैं आप लोग के कमेंट्स को थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल आप लोगों को भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह गीत से आप लोगों को रिप्लाई देती हूँ। क्या है ना, एक लड़की है जो किसी आर्टिस्ट को लेकर के बोल दी कि मैं फलाने को नहीं जानती। ये 2 भाई मगहिया जवान के नाम से जो पेज चलाते हैं, दोनों भाई, समर और गौतम नाम है दोनों का, वो दोनों बेहताशा उस लड़की को खुलेआम एकदम, जैसे तो कोई गुंडा भी गाली देने से थोड़ा सा सोचेगा, वो भी पर्दे में गाली देगा। और ये सारे पर्दा को हद पार करते हुए गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। दोनों भाई मिलकर के उस लड़की को पीछे पड़ गए हैं कि तुम किस फलाने को क्यों नहीं जानती हो, सारे लोग जानते हैं, तुम क्यों नहीं जानती हो। ये इस बात को लेकर के इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं दोनों भाई मिलकर के, मगहिया जवान। तो कोई तो बोलेगी ना,
कोई किसी के बारे में क्या बोलता मुझे नहीं पता, बट मैं एक लड़की के लिए आवाज़ उठाई हूँ। आवाज़ क्या उठाना यार, दोनों को समझा रही हूँ। तो यही मैटर है संगीत जायसवाल जी। निक्कू बाबू, अच्छा ये देखिए निक्कू बाबू कोई जुड़े हैं जो कि उसके सपोर्टर है, जो इस तरह के वर्ड लिख रहे हैं कि उनको मौका मिल गया, इनको मौका मिल गया। अब हिंदू सोनाली के लिए दिल में भड़ास जो भी हो गए अभी निकाल रहे हैं महाराज। निक्कू बाबू है कोई, और लिखा है हट साली, ये मैं इसकी साली हो गई है ना। ये उसके सपोर्टर हैं जो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं निक्कू बाबू कि किसी लड़की के लिए गंदी गाली किसी लड़की को दिया जा रहा है, और उसके लिए मैं बोल रही हूँ। ये देखिए कितने महान आत्मा है हमारे निक्कू बाबू, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। आपके घर में भी बेटी बहन होंगी, बीवी होंगी, माँ होंगी, और ये ऐसे शब्द देखिए लाइव में मुझे लिख रहे हैं। इसको इनको क्या कहा जाए, इनको क्या कहा जाए बताइए आप ही सभी, कि मैं ना किसी को गाली दे रही हूँ, ना मैं किसी के बारे में सपोर्ट कर रही हूँ। सपोर्ट कर रही हूँ, गंदी गाली क्यों दे रहे हैं किसी लड़की को खुलेआम। बस यही मेरा है कि अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जत भी करने का हक नहीं है आपको। और ये देखिए निक्कू बाबू हमारे महान आत्मा। तो आप सभी कमेंट्स पढ़ लीजिए, उनको जरा सा बहुत बढ़िया बढ़िया उनको सद्बुद्धि दीजिए। थैंक यू संदीप जायसवाल जी ने लिखा है ये गलत है, ये अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी अपनी राय है भाई, उसने राय अपनी छोड़ी। ये दोनों भाई लगे एकदम उसके हाथ पांव धो के अश्लीलता के खिलाफ गाने गाने के अश्लीलता के खिलाफ करते करते ये किसी लड़की को जान न पहचान। रत्नेश कुमार पांडे जी ने क्या लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अभी आप लोग से मैं अभी ऑफलाइन हो रही हूँ। यही बात दिल की बातें थी जो बहुत ज़रूरी था किसी लड़की के लिए आवाज़ उठाना। हाँ बाकी पर्सनली क्या है मुझे से मतलब नहीं है, कौन पर्सनल क्या मुझे क्या मतलब है भाई, अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना पर्सनल मैटर है, हमें उसमें घुसने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं उस लड़की को जानती भी नहीं। संतोष चौहान जी ने लिखा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया गाइए। अरे संतोष चौहान जी, मैं तो हमेशा लाइव आती हूँ और गाना ही गाती हूँ और हमेशा गाती ही रहूँगी, क्योंकि आप सभी मुझे इसी से आप लोगों ने मुझे पहचान दी है। छोड़िए संदीप जायसवाल जी, उनको वो वैसे ही सोच के लोग हैं कि मतलब अगर दोनों भाइयों ने उस लड़की को गाली दिया है तो उसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं निक्कू बाबू, ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं, वरना वैसी शब्द वो लिखते ही नहीं लाइव। जबकि उनको समझना चाहिए कि इतने सारे मेरे फ्रेंड जुड़ते हैं, उनको देख रहे हैं हिंदू सोनाली क्या बोल रही है, वो ये भी नहीं सुन पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है ना सुनने की, कहाँ से सुनेंगे। सही बात में कोई भी जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं, गलत बात में बहुत जल्दी सबकी आंखें खुल जाती हैं, उंगली ऐसे ढेरों चार हो जाता है। पंगा वंगा कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग पंगा जानबूझ करके ना वो लाइव आकर के आप लोग के बीच में ना वो पंगा के नाम से अपने आप को फेमस कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई भी अगर किसी लड़की को गाली दे करके अगर अपना आप नाम दिखा रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल समाज में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये समाज के खिलाफ है, ये सब बहुत ही खिलाफ है। जाने दीजिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन गलत है तो गलत है, इसको मैं कभी सही नहीं मान सकती बस। और दोनों भाइयों से कहना चाहूँगी, मगैया जवान समर और गौतम, ये दोनों भाई आप सुन लीजिए कि प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें, किसी लड़की को गाली ना दें। बस आप जिस मुहिम में आप जुड़े हैं दोनों जुड़े रहिए, आपसे नहीं बनता है मुख्यमंत्री को बोलिए, जाके गाना दिखाइए, अश्लीलता गीत की बात है ना तो दिखाइए कि सर ये देखिए फलाने सिंगर ने ऐसा गाना गाया जो माँ बहन सुन ही नहीं सकती, एकदम ओपनली है, जिस तरह आपने गाली दी है ओपनली, ऐसे गाने तो मैंने नहीं सुना है, अगर सुना है तो आपने कहाँ कभी गया मुख्यमंत्री के पास गए,
बिहार सरकार से बोले हाँ? एल्बम का सेंसर हो। बिल्कुल। और अगर आप दोनों ने मुहिम छोड़ा है तो आप जाके बोलिए कि इस पर सेंसर हो, एल्बम में गाने को। कि एल्बम गाने में भी सेंसर होना, जिस तरह फिल्म के गाने पे सेंसर है। बहुत ऐसे गाने हैं कि लाइन मैंने खुद पंच किया है आज से 13 साल पहले जब मैंने गाया था, जब सेंसर नहीं था गीत में। अब तो सेंसर आ गया है, उसमें मार्क, रेड मार्क हो जाता है और मैं उसको दोबारा पंच करती हूँ। उसी तरह एल्बम पर भी आप जाकर के बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से जाके बोलिए जाकर के कि हाँ सर सेंसर करवाइए एल्बम का। तब मैं जानूँ आप दोनों ने मुहिम छेड़ा है अश्लील गीत के खिलाफ। तब मैं जानूँ कि हाँ आप दोनों ने जो छेड़ा है बहुत ही अच्छा छेड़ा है। तो मैं भी आपके सपोर्ट में रहूँगी कि नहीं, वाह मेरे दोनों भाइयों ने क्या क्या काम किया है। सही मुहिम पे मैं साथ दूंगी कि आपके माध्यम से एक भोजपुरी एल्बम के लिए, अश्लील गीत के लिए सेंसर हो। जब तक ये सेंसर पास नहीं करेगी ये गाना एल्बम मार्केट में नहीं आएगा। फिर देखिए तो आपकी कितनी बड़ी जय जयकार होगी दोनों भाइयों की। अब मुझे लगता है कि दोनों भाई की जयकार सबसे पहले मैं करूं, क्योंकि आप दोनों ने एक बहन की इज्जत को शर्मसार किया है। बस मेरा यही कहना है और कुछ नहीं। संदीप जायसवाल ने लिखा, जब भी जी चाहे। आप बताइए, आज मैं सीरियस होकर के आप लोग के बीच लाइव आकर के दो दिल की बातें जो थी, जो मुझे लगता था कि बोलना बहुत ज़रूरी है। अरे आप गाने की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, मैं कल आऊँगी और मैं वैसे ही गीत संगीत से आप लोगों को मनोरंजन करती रहूँगी। संदीप जायसवाल जी, संजीव जी, अजीत यादव जी। तो चलिए, आज मैं ज़्यादा समय ले लूँगी क्योंकि ये ज़रूरी था, आप लोग के बीच ये कहना बहुत ज़रूरी था। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबों ने मेरी बातें सुनी। और जब बाद में मेरी बातों को आप सभी सुनेंगे लाइव के माध्यम से, तो आई थिंक लगता है कि आप लोग को समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी पूरा सुनिए। और मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप सभी जो बाद में देखेंगे ना, प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, तभी बातें मेरी समझ में आएंगी कि इंदु सोनाली आज गाना नहीं गा करके वो क्या बोल रही हैं। क्योंकि आज तक मैंने इस तरह की वीडियो कभी मैं लाइव आकर के नहीं बोली, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन अगर मैं बोली हूँ तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब बाद में जुड़ेंगे मेरे लाइव वीडियो को, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर ज़रूर करें। क्योंकि जिस तरह से मेरे हर एक लाइव वीडियो को आप सभी ने शेयर किया है, गीत संगीत से एकदम समा बंधा हुआ वीडियो को, उसी तरह आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, कल मिलती हूँ और मैं अच्छे अच्छे गीतों से आप सबको एंटरटेन करती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।